नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों संभागीय स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की गई। अब 24 और 25 फरवरी को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। आज उसने मीडिया के सामने की उदाहरण देते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आज राजधानी में पत्रकारों से बात की। दोनों नेताओं ने प्रदेश में हो रही इन्वेस्टर समिट में सरकार के खर्चे और उसमें आने वाले निवेश और रोजगार मिलने के दावों की आंकड़ों के आधार पर तस्वीर दिखाई। जीतू पटवारी ने कहा, सरकार निवेश लाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन यहाँ जो निवेशक आ रहे हैं उनमें से कई परेशान हैं। उन्होंने एक फिल्म के माध्यम से निवेशकों की बातें भी मीडिया के सामने रखी। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा बताए जाने वाले रोजगार के दावों को गलत बताते हुए कहा कि रोजगार कार्यालय कुछ कहता है और हमारे मुख्यमंत्री के आंकड़े कुछ और है। ये अपने आप में दावों की पोल खोलता है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में निवेश बड़े उद्योग आए, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसका भी तो ध्यान सरकार को रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में पन्ना में हुई दुर्घटना को देखने जेके फैक्ट्री गया। वहां सब बाहरी कर्मचारी, पीतमपुर में सब बाहर के कर्मचारी ठीक है। भारत में कोई कहीं भी नौकरी कर सकता है, लेकिन प्रदेश के युवाओं को रोजगार कौन देगा। उन्होंने कहा, सीएम जनता के पैसे से विदेश घूमते हैं, लेकिन निवेश नहीं ला पाते। भोपाल से खबर सूत्र के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। युवाओं को 60-70%, 80% लिए जाएंगे, इस पर स्पष्ट होना। अभी मैं जेके सीमेंट गया था, घटना हुई आपके पन्ना जिले की, सब बाहर के लोग, पीतमपुर में अधिकतर बाहर के लोग। ठीक है, हिंदुस्तान है, हम उनका स्वागत करते, लेकिन यहां के युवाओं के लिए क्या है, इस बारे में मुख्यमंत्री जी मौन, भारतीय जनता पार्टी मौन। युवाओं के प्रदेश के वोट लेना चाहती है, लेकिन प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती। इस पे भी स्पष्ट इनकी नीति आना चाहिए, मेरा सोचना है। साथियों, निश्चित तौर से कमलनाथ जी के समय निवेश का एक माहौल बना, चाहे मेट्रो ट्रेन की बात हो, चाहे कई उद्योग की बात हो, निवेश के प्रस्ताव आए। करीब 11,335 करोड़ के, इसमें 121 प्रस्ताव पर निवेश हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसमें क्या करा, क्यों रोके, इस पर स्पष्ट करना चाहिए। मैं समझता हूं कि किसी भी उद्योग को आने के लिए जमीन पानी के साथ एनवायरनमेंट भी चाहिए। इंदौर के अलावा आपने किस शहर को विकसित किया? क्या जबलपुर को विकसित किया? क्या ग्वालियर को विकसित किया? जहां पे एनवायरनमेंट उद्योगपति चाहता है कि मुझे पर्यटन रहे, मुझे मेरे बच्चों के हिसाब से स्कूलिंग हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, क्या आपने इन मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली, मुंबई शहरी की, इंदौर शहरी की, आपने किसी इसमें आपने करी? आप स्मार्ट सिटी की बात करते, स्मार्ट सिटी कागजों पे है, क्या स्थिति है जबलपुर ग्वालियर की? आज वहां पे उद्योग क्यों बंद है? क्या कारण है? इस पे इनकी नीति स्पष्ट होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की। आपके चेतन कश्यप जी मंत्री हैं, आपका सॉर्बिटॉल का प्लांट तो अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रदेश के युवाओं के लिए, उद्योग के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बताएं। क्या आपको बजट मिला एमएसई में? कितना मिला, ये आप स्पष्ट करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब उद्योग की जब मिनट्स कैबिनेट में अप्रूवल होते हैं, किसी को अनुदान देने के लिए, किसी को उद्योग को देने के लिए, 4 जनवरी 14/11/2024 को शिवराज सरकार के सामने 68 प्रस्ताव आए थे। 1.5 साल लग गए।
8 जनवरी 2025 को स्वीकृत हुए। तो 1.5 साल कैबिनेट के मिनट्स नीचे आने जो 23 में हुई उसमें कहा 15 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट, उसमें 1,95,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ। और इसके पीछे रोजगार कितना मिला, तो पिछले साल जो रोजगार कार्यालय का आंकड़ा था वो था 37 लाख रोजगार पंजीयन हुए, और सरकार ने जो इसमें बताया वो हुआ करीब 38,000 हमने रोजगार दिए हैं। मतलब ये दोनों बातें सरकार की के असली चेहरे को बताती है। हम कोई आरोप कोई प्रत्यारोप, एक सरकार को कोई नकारात्मक एक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना चाहते। दूसरा, जैसा इस पे भी आपको दिख रहा है, ये मैंने जैसा बताया अलग अलग, आप इसकी हम एक प्रतिलिपि भी देंगे, क्योंकि लंबा समय लगेगा तो मैं छोटे में आप सबको समझाना चाहिए। वेयर हाउसिंग वाले जरा इधर आ जाओ, कुछ कुर्सी दो भैया, आपसे सीधे भी बात कराएं। 2023 की इन्वेस्टर समिट जो सबसे लास्ट थी, 2023 की इन्वेस्टर समिट, उसमें 15 लाख करोड़ रुपए, जैसे मैंने कहा 29 लाख रोजगार के दावे थे, 29 लाख रोजगार के जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और इसमें 3800 रोजगार ही मिल पाए। एक एपिक ग्रुप है जो कपड़ा उद्योग, इसने 4,000 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए की दो अलग अलग बातें कही थी। हेडलाइन बनी थी 4,000, एमओयू हुआ 400 करोड़। अगर उस समय के अखबारों को आप रीड करोगे तो इस तरह की व्यवस्था बनी। आज तक कोई अपडेट नहीं, आज तक कोई अपडेट नहीं। ये कपड़े का उद्योग और बहुत बड़ा समूह है। मैं अनिल अंबानी जी का बताया कि डिफेंस में हम इन्वेस्ट करेंगे, केवल जमीन लेना है फ्री फंड की, और कई साल तक उसको एंगेज करके रखना है। हमने कई सवाल उठाए थे इसमें कि रिलायंस को फ्री में जमीन दे दी, अनिल अंबानी को दे दी, कई प्रश्नों के उत्तर थे। जैसे ही नेटफ्लिक्स, ये सॉल्यूशन के नाम से कंपनी थी, उसमें भी यही हालात थे। जैसा मैं आखिर में बताया गया, 92 परियोजनाएं चालू, 1,726 कुछ आगे बढ़ी नहीं, और 537 रिजेक्ट कर दिए। मतलब पहले 537 और 1,2200 प्रोजेक्टों पर एमओयू बताए गए, सिग्नेचर बताया गया, हेडलाइन बनाई गई, 15 लाख करोड़ आएंगे, 32 लाख करोड़ आएंगे, 3 लाख रोजगार आएंगे, इस तरह की बातें की गई। और यहाँ पर फिर सरकार का ही आंकड़ा ही है कि ये स्थिति है, वस्तु स्थिति है। प्रश्न का उत्तर है विधानसभा, मेरे प्रश्न के उत्तर में ये सरकार ने कहा है, तो मैं समझता हूँ ये स्थिति है।